हेलो स्टूडेंट्स। कल जो वीडियो मैंने डाले थे उनमें केंद्र राज्य संबंधों का जो टॉपिक है उसको हमने पूरा किया था। और केंद्र राज्य संबंधों में जो महत्वपूर्ण प्रावधान हैं, जो महत्वपूर्ण बातें हैं, जो संवैधानिक प्रावधान हैं और केंद्र राज्य संबंधों में सुधार के जो उपाय हैं, टकराव के जो मुद्दे हैं, प्रमुख समितियां हैं, इस टॉपिक को हमने कल के वीडियो में कंप्लीट किया था। अब आज का जो वीडियो है, आज जो वीडियो हम डालेंगे उसमें हम एक नया टॉपिक लेंगे और वो टॉपिक है भारत के प्रमुख आयोग। भारत के या केंद्र के प्रमुख आयोग, संघ के प्रमुख आयोग। और इस वीडियो में हम जो प्रमुख आयोग लेंगे उसमें नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद का टॉपिक कल भी मैंने आपको बताया था, और संघ लोक सेवा आयोग, भारत का निर्वाचन आयोग। ये कुछ महत्वपूर्ण आयोग हैं जो हम आज के वीडियो में लेंगे। सबसे पहले जो आयोग लेते हैं, जो इम्पोर्टेंट आयोग है वो नीति आयोग है। नीति आयोग NITI, नीति शब्द जो बना है वो NITI, ये 4 शब्दों से मिलकर बना है। और इसकी जो ये एक शॉर्ट फॉर्म है, इसकी जो फुल फॉर्म होती है नीति की, NITI की जो फुल फॉर्म होती है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसी को शॉर्ट में नीति कहा जाता है, नीति। और इसको नीति आयोग कहा जाता है। इसका हिंदी अर्थ होता है या हिंदी अनुवाद होता है राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान अर्थात जो नीति आयोग है उसकी फुल फॉर्म जो होती है अंग्रेजी में वो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया होती है, और उसका हिंदी अनुवाद होता है राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। नीति आयोग का जो गठन किया गया है वो 1 जनवरी 2015 को हुआ है। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का जो गठन किया गया है वो योजना आयोग के स्थान पर किया गया है। योजना आयोग एक आयोग था, उसको समाप्त करके उसकी जगह नीति आयोग बना दिया गया। योजना आयोग क्या था उसका भी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। 1950 में योजना आयोग की स्थापना हुई थी। योजना आयोग का गठन हुआ था 1950 में। क्योंकि मैंने पहले आपको किसी वीडियो में ये बात बताई है शायद कि भारत में आर्थिक विकास या भारत के विकास या आर्थिक विकास एवं योजनाबद्ध विकास के लिए हमने सोवियत संघ से पंचवर्षीय योजनाओं के प्रारूप को अपनाया था। और इन्हीं पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करने के लिए योजना आयोग का गठन किया गया था। और योजना आयोग पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करता था। लेकिन 2015 में वर्तमान सरकार के द्वारा पंचवर्षीय योजनाओं के प्रारूप को या प्रावधान को भी खत्म कर दिया गया और योजना आयोग को भी समाप्त कर दिया गया। और इसकी जगह एक नया कंसेप्ट, एक नया आयोग स्थापित किया गया जिसको हम नीति आयोग कहते हैं। 1 जनवरी 2015 को इसका गठन हुआ है। नीति आयोग के गठन का प्रावधान संविधान में नहीं है, योजना आयोग का भी नहीं था। और नीति आयोग का प्रावधान या नीति आयोग के गठन का प्रावधान संविधान में नहीं है, अतः ये संवैधानिक संस्था नहीं है। जिस आयोग या संस्था का प्रावधान संविधान में नहीं होता वो संवैधानिक संस्था नहीं होती। उसका गठन सरकार के आदेश के द्वारा या अलग से कानून बनाकर किया जाता है। तो नीति आयोग का प्रावधान संविधान में नहीं है, अर्थात ये संवैधानिक आयोग नहीं है, अपितु ये कानूनी आयोग है, ये सांविधिक आयोग है, ये वैधानिक आयोग है। अर्थात इसका गठन राष्ट्रपति के कार्यकारी आदेश के द्वारा या कानून के द्वारा अलग से किया गया है। नीति आयोग का अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है। भारत का प्रधानमंत्री नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। प्रधानमंत्री से नीचे नीति आयोग का एक उपाध्यक्ष होता है जो मुख्यतः नीति आयोग का सर्वे सर्वा होता है। नीति आयोग के महत्वपूर्ण काम उपाध्यक्ष के द्वारा ही किए जाते हैं। तो नीति आयोग में एक उपाध्यक्ष का पद होता है और वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार हैं। तो ये हैं डॉक्टर अरविंद पानगड़िया, इसके पहले अध्यक्ष बनाए गए थे और वर्तमान में राजीव कुमार हैं। नीति आयोग में 3 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं।
3 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। नीति आयोग में 3 पूर्णकालिक का मतलब जो फुल टाइम पूरे समय के लिए, पूरे 5 साल के लिए नीति आयोग में कार्य करने के लिए बनाए जाते हैं, तो 3 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। नीति आयोग में 4 अंशकालिक सदस्य होते हैं, पार्ट टाइम मेंबर्स जिनको हम कह सकते हैं। ये चारों के चारों केंद्रीय कैबिनेट मंत्री होते हैं, अर्थात केंद्र सरकार के 4 कैबिनेट मंत्रियों को प्रधानमंत्री नीति आयोग में अंशकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त करता है, जो नीति आयोग में समय समय पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं, महत्वपूर्ण बैठकों में भाग लेते हैं, डिस्कशन में भाग लेते हैं, महत्वपूर्ण कार्य में भाग लेते हैं। 3 विशेष आमंत्रित सदस्य होते हैं, स्पेशल इनवाइटीज गेस्ट होते हैं। 3 विशेष आमंत्रित सदस्य होते हैं। नीति आयोग में या नीति आयोग के भीतर एक कार्यकारी परिषद भी बनाई गई है। कार्यकारी परिषद, एग्जीक्यूटिव काउंसिल इसको कहते हैं। तो नीति आयोग में कार्यकारी परिषद होती है, और इस कार्यकारी परिषद के सदस्य कौन होते हैं? सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, सभी केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक या उपराज्यपाल इसमें होते हैं कार्यकारी परिषद में। जो नीति आयोग का अध्यक्ष उपाध्यक्ष सदस्य हैं वो तो ही है। इसके अलावा जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और सभी केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक या उपराज्यपाल इसमें होते हैं। नीति आयोग के का जो उपाध्यक्ष है और जो अन्य सदस्य हैं, इनकी नियुक्ति स्वयं प्रधानमंत्री करता है, राष्ट्रपति नहीं करता। नीति आयोग का उपाध्यक्ष और अन्य जो सदस्य होते हैं, इनकी नियुक्ति खुद भारत का प्रधानमंत्री करता है, और इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इनको पद से भी प्रधानमंत्री के द्वारा हटाया जा सकता है। प्रधानमंत्री इनको कभी भी पद से हटा सकता है। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट और ख़ास बात है वो है नीति आयोग का कार्य क्या है। देखिए, मैंने आपको बताया जो योजना आयोग था वो देश के लिए पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करता था, लेकिन अब चूंकि पंचवर्षीय योजना के प्रारूप को समाप्त कर दिया गया, योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया, तो अगर देखा जाए तो जो नीति आयोग बनाया गया है उसके 3 प्रमुख कार्य निर्धारित किए गए हैं, या 3 प्रमुख कार्य निश्चित किए गए हैं। इसका पहला प्रमुख कार्य है कि यह केंद्र एवं राज्यों के लिए विकास की नीतियां बनाएगा, योजना बनाएगा, विकास की नीतियां एवं योजना बनाएगा, तथा केंद्र व राज्यों के लिए या देश के लिए विकास की जो नीति बनाएगा, जो योजना बनाएगा, उसमें भी एक प्रारूप रखा गया है। और उसको प्रारूप रखा गया है, वो 2 बातें इसमें रखी गई हैं कि एक तो ये देश के विकास के लिए एक 7 वर्षीय रोड मैप तैयार करेगा। एक 7 वर्षीय रोड मैप देश के विकास के लिए इसके द्वारा बनाया जाएगा, और एक 15 वर्षीय विजन कार्य योजना या रणनीति बनाई जाएगी। 15 वर्षीय विजन कार्य योजना एवं रणनीति बनाई जाएगी। तो नीति आयोग का जो पहला कार्य है वो देश के लिए, देश के विकास के लिए, राज्यों के विकास के लिए, सभी के विकास के लिए, पूरे देश के विकास के लिए एक 7 वर्षीय रोड मैप तैयार करना विकास का, और एक 15 वर्षीय विजन रणनीति या कार्य योजना तैयार करना है, पहली बात। इसका दूसरा महत्वपूर्ण कार्य लिया गया है केंद्र एवं राज्यों के बीच सहयोगी संघवाद की स्थापना करना। केंद्र व राज्यों के बीच सहयोगी संघवाद की स्थापना करना, ये इसका कार्य उद्देश्य है। अर्थात हमारा जो संघ है, भारतीय संघ, वो केंद्र राज्यों से मिलकर बनता है, और सहयोगी संघ का मतलब है कि केंद्र व राज्य तथा आपस में राज्य देश के विकास में एक दूसरे का भरपूर सहयोग करें, कोऑपरेट करें एक दूसरे को, ताकि अच्छा प्रशासन, अच्छा शासन दिया जा सके, अच्छा विकास किया जा सके। और तीसरी और इम्पोर्टेंट बात है कि देश के लिए बौद्धिक संस्थान के रूप में काम करना। देश के लिए बौद्धिक संस्थान के रूप में काम करना, अर्थात थिंक टैंक शब्द का यूज किया गया है। ये जो हमारा नीति आयोग है वो हमारे देश के लिए एक बौद्धिक संस्थान, एक थिंक टैंक का काम करेगा, जहाँ टॉप मोस्ट जो इसके सदस्य होते हैं, जो सभी क्षेत्रों के विद्वान होते हैं, मंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री होता है, उपाध्यक्ष होता है, टेक्नोक्रेट्स होते हैं, ये सब इसमें बैठकर अच्छी से अच्छी नीतियाँ
एवं योजनाओं के बारे में सोच सकें, विचार कर सकें, मंथन कर सकें, उनका निर्माण कर सकें। तो देश के लिए बौद्धिक संस्थान के रूप में काम करना। तो इसके 3 प्रमुख कार्य हैं नीति आयोग के। देश के विकास के लिए एक 7 वर्षीय रोडमैप तैयार करना, 15 वर्षीय विजन, कार्य योजना, रणनीति तैयार करना पहला काम। दूसरा, केंद्र राज्यों के बीच सहयोगी संघवाद की स्थापना करना। और तीसरा, देश के लिए बौद्धिक संस्थान या थिंक टैंक के रूप में काम करना। ये इसका कार्य है। और नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं और वर्तमान उपाध्यक्ष राजीव कुमार हैं। और जैसा मैंने पहले बताया, 1 जनवरी 2015 को इसका गठन हुआ था। इसके पहले अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पानकड़िया बनाए गए थे। सुप्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे, लेकिन वो जो है अब नहीं है, उनकी जगह राजीव कुमार ने ले ली है। तो नीति आयोग का जो हमारा टॉपिक है, नीति आयोग के इस टॉपिक में ये कंप्लीट इम्पोर्टेंट बातें हैं। नीति आयोग के साथ एक अन्य संस्था को भी मैं इसी वीडियो में लेना चाहूँगा, क्योंकि वो संस्था नीति आयोग के साथ जुड़ी हुई है या योजना आयोग के साथ जुड़ी हुई थी। संस्था 2 बहनों के नाम से इनको जाना जाता था। राष्ट्रीय विकास परिषद, NDC, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। NDC, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जब योजना आयोग बनाया गया 1950 में, तो उसके पश्चात एक राष्ट्रीय विकास परिषद बनाई गई और ये निर्धारित किया गया, ये प्रावधान किया गया कि योजना आयोग पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करेगा तथा राष्ट्रीय विकास परिषद को सौंपेगा। और राष्ट्रीय विकास परिषद उन पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति प्रदान करेगी और राष्ट्रीय विकास परिषद उन पंचवर्षीय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करेगी। तो योजना आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद दोनों मिलकर काम करते थे। योजना आयोग तो पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करता था और राष्ट्रीय विकास परिषद पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति प्रदान करती थी और पंचवर्षीय योजनाओं की प्रगति की समय समय पर समीक्षा करती थी। लेकिन अब ना योजना आयोग रहा, ना पंचवर्षीय योजनाएं रही, पर फिर भी राष्ट्रीय विकास परिषद तो है। तो इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बताता हूँ। राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का जो गठन हुआ था वो 6 अगस्त 1952 को किया गया था। 6 अगस्त 1952 को किया गया था इसका गठन। इसका प्रावधान भी संविधान में नहीं है, ये भी योजना आयोग या नीति आयोग के समान है। संविधान में इसका प्रावधान नहीं है, ये एक संविधानेतर संस्था है। इसका अध्यक्ष भी भारत का प्रधानमंत्री ही होता है। अध्यक्ष के अलावा इसमें उपाध्यक्ष का पद नहीं होता है, इसमें एक अध्यक्ष होता है। इसके जो सदस्य होते हैं वो सभी राज्यों के मुख्यमंत्री तथा सभी केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक या उपराज्यपाल होते हैं। एक खास बात, योजना आयोग का उपाध्यक्ष और अन्य सदस्य राष्ट्रीय विकास परिषद के पदेन सदस्य होते हैं। ये प्रावधान किया गया था, पदेन सदस्य होंगे। तो अब ये मान सकते हैं, स्पष्ट तो क्लियर कहीं पर नहीं दिया गया ये बात, लेकिन हम ये मान सकते हैं कि वर्तमान में नीति आयोग का उपाध्यक्ष और जो अन्य सदस्य होते हैं वो राष्ट्रीय विकास परिषद के स्वतः ही पदेन सदस्य होते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद को सर्वोच्च मंत्रिमंडल या सुप्रीम कैबिनेट के नाम से जाना जाता है। सर्वोच्च मंत्रिमंडल या सुप्रीम कैबिनेट के नाम से जाना जाता है। ये 2 शब्दावली हैं जो क्वेश्चन कई बार पूछ ली जाते हैं। सर्वोच्च मंत्रिमंडल, किसी एक विद्वान ने नीति आयोग को सर्वोच्च आर्थिक मंत्रिमंडल कहा था, सर्वोच्च आर्थिक मंत्रिमंडल। और सर्वोच्च मंत्रिमंडल या सुप्रीम कैबिनेट राष्ट्रीय विकास परिषद को कहा जाता है। और जैसा कि मैंने बताया, इसका कार्य पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति देना तथा उनकी समय समय पर प्रगति की समीक्षा करना था। वर्तमान में भी ये नीति आयोग के द्वारा निर्धारित नीतियां या योजनाओं को अंतिम स्वीकृति दे या इनके समीक्षा करे, प्रगति करे, ये देखने वाली बात है आगे। तो ये इसका प्रमुख कार्य था। तो ये राष्ट्रीय विकास परिषद है जो योजना आयोग के साथ तो प्रासंगिक थी। वर्तमान में इसकी प्रासंगिकता थोड़ी कम हो गई है, लेकिन इसके बारे में आपको ये जरूर याद रखना है कि इसका गठन 6 अगस्त 1952 को आता। इसका अध्यक्ष भी देश का प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग या योजना आयोग का उपाध्यक्ष और अन्य सदस्य इसके भी सदस्य होते हैं।
इस सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक भी इसके सदस्य होते हैं। इसको सर्वोच्च मंत्रिमंडल या सुप्रीम कैबिनेट भी कहा जाता है। और पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति देना, उनकी प्रगति की समीक्षा करना, इसका कार्य ये रहा है। तो ये दोनों संस्थाओं को इस वीडियो में मैं आपको समझाया मैंने। अब अगले कुछ प्रमुख आयोग हैं जो अगले वीडियो में मैं आपके सामने लेकर आऊँगा।